था शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं PMI टेलीविज़न और आज प्रिंस ऑफ पीस में हम मिलकर खुदा के कलाम पर गौर कर रहे हैं। टॉपिक है दरख्त और उसका फल। ब्रेक पर जाने से पहले जनाब पास्टर गुलफाम लतीफ़ साहब बहुत अच्छे तरीके से खुदाम के बारे में बता रहे थे कि हमने बहुत होशियार रहना है। कई दफ़ा हम धोखा खाते हैं और मुझे भाई साहब एक बड़ी वो है तो गैर बाइबली गैर इंजीली बात, एक शख्स ने लिखा कि अक्ल जो है बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से होती है। तो कई लोग तो सारी ज़िंदगी धोखा ही खाते रहते हैं, तो मुझे तो नहीं समझ आती कि उनको कब अकल आएगी। तो लोगों को मैंने देखा कि बाकी चीज़ों में बहुत होशियार और चालाक है, लेकिन जब खुदाम, फेलोशिप, पास्टर, चर्च की बात आती है तो बड़े मासूम लोग बन जाते हैं। प्लीज़ इसके बारे में भी ख़बरदार हों और होश में आएँ और हमें होशियारी के साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारी दुनिया और उसके हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं और हम यीशु मसीह की आमदे सानी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें कायम रहना है ताकि हमारा जो अजर है वो हमें मिले। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी रूहानी आँखें खोल कर रखें। ब्रेक पर जाने से पहले पास्टर गुलफाम बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। जी गुलफाम साहब, आप उसी बात को जारी रखें। जी पर साहब, मैं एक बात कर रहा था कि हम उनके फलों से उनको पहचान लेंगे। राइट। और निशानात, ये मोजज़ात जो झूठे उस्ताद हैं वो भी दिखाते हैं। बिल्कुल दिखाते और ये खुदा के लोगों की भी पहचान है कि खुदा ने उनको बुलाया है और खुदा उनके साथ है। सो जो झूठे उस्ताद हैं उन्होंने उनको कॉपी किया हुआ है। ये बात है, बिल्कुल कॉपी कर ली है। वो उसको कॉपी करते हैं, उनकी तरह वो अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं। जैसे मुखालफे मसीह है वो यीशु की कॉपी करता है। वो बिल्कुल जैसे यीशु मसीह यानी खुदा जाहिर हुआ यीशु में, इसी तरह इब्लीस भी जाहिर होगा मुखालफे मसीह में। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इसलिए कलीसिया को और मसीहों को बेदार होने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है कि कैसे ऐसे उस्तादों को पहचाना जाए और उनसे बचा जाए। उनका किरदार, बिल्कुल, हाँ जी, उनका किरदार, उनका फल देखकर उनसे बचा जाए। और ये सिर्फ उस्तादों के लिए नहीं है बल्कि ये हर मसीहों के लिए, बिल्कुल हर शख्स के। जब बाइबल मुकद्दस 105 बाद अज़ मसीह तहरीर हुई, इससे पहले बाइबल मुकद्दस शागिर्दों के हाथ में या खुदा के खुदाम के हाथ में नहीं थी। उनकी जिंदगियों से, उनके फल से लोग उनको पहचानते थे कि मसीह झूठ नहीं बोलते, मसीह झूठी गवाही नहीं देते, मसीह झगड़ा नहीं करते, मसीह बुरे काम नहीं करते। और लोग गैर अक़वाम के लोग उनके किरदार से उनको पहचान कर यीशु को कबूल करते, यकीन करते थे। बिल्कुल। आज हमारा किरदार कहां पर है? अगर हमारा किरदार, हम यीशु मसीह के साथ पे वस्त हैं। यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में कायम रहती है वही फल लाती है। इसलिए बात हो रही है फल की, और हम अच्छे उस्तादों को अगर जानना चाहते हैं हम उनकी पहचान करें उनके फल से। और अगर हम अच्छे मसीही की पहचान करना चाहते हैं, आज नामी मसीही बड़े हैं, बहुत सारे वो बहुत से ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं। अखबारात में ये सुर्खियां मिलती हैं कि वारिस मसीह शराब बेचते हुए पकड़ा गया, उसके साथ मसीह लगा हुआ है, मसीह का ताल्लुक ही नहीं है उसके साथ। वाह वाह वाह। इसलिए वो नामी मसीह है, उसने लबादा उड़ा है, वो अपने आप को भेड़ कह रहा है लेकिन भेड़ है नहीं। इतनी बड़ी बड़ी क्रॉसें पहनी हुई अपने आप को जाहिर कर रहे हैं मसीह हैं। और बहुत से गैर अक़वाम के लोग हमारे मसीह की बदनामी करते हैं उन लोगों की वजह से। मैंने बहुत से लोग बड़ी बड़ी क्रॉसें पहने हुए कब्रों पर डांस करते देखे मैंने। हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये सच्चा अच्छा मसीह है? ये कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये अच्छा टीचर, अच्छा उस्ताद है, ये अच्छा रहनुमा है? सो हमें उनके फल से पहचानना चाहिए ये अच्छा मसीही है, अच्छा उस्ताद है। तो खुदा का कलाम हमें हमारी रहनुमाई करता है। पौलुस गलातियों की कलीसिया को खत लिखते हुए बताता है, गलातियों 5 बाब और उसकी 22 आयत, कि रूह का फल, पहली बात रूह का फल है मोहब्बत। ये रूह का फल पहचान बख्शता है हर अच्छे उस्ताद की और हर अच्छे मसीही की। इसलिए हमने
मसीही को पहचानना है या उस्ताद को या ऐसे रहनुमा को पहचानना है, तो हम उसके फल से उसको पहचानेंगे। रूह का फल बाइबल मुकद्दस बताती है मोहब्बत, और मोहब्बत के जो मतरादिफ है वो लफ्ज़ है नफरत। राइट, नफरत है, खुद गर्जी है, हसद है। खुदा के खादमों के दिलों में और मसीहों के दिलों में, उनकी जिंदगियों में अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर राइट, मोहब्बत। दूसरी बात खुशी, खुशी के मुतरादिफ लफ्ज़ है उदासी, गम, ज़हनी परेशानी, खुद पसंदी। इसलिए रूह का फल जो है, जो यीशु मसीह पैदा करता है, वो मोहब्बत है और खुशी है। यहाँ पर एक बात और मेरे दिल में आई है, मैं बयान करना चाहता हूँ। पौलुस ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर मैं फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं, मोहब्बत ना रखूं, तो फरिश्तों की ज़ुबानें अगर हम तलाश करें तो हमें ये साया 6 बाब में मिलती हैं कि वो कहता है, जब मैंने खुदा को एक बड़े तख्त पर देखा, उसके सामने सराफीम है, उनके 6 पर हैं। 2 पर से वो अपने पाँव को ढांक लेते हैं, 2 से अपने मुंह को, और 2 से उड़ के कहते हैं कदूस कदूस कदूस। पौलुस ने इस बात को हम तक पहुंचाया कि अगर मैं फरिश्तों की तरह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कदूस दुआएं करता रहूं, रोजे रखता रहूं, अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो बेमकसद हूं। इसलिए हमारे अंदर मोहब्बत एक दूसरे के साथ, क्योंकि मोहब्बत में नफरत नहीं है, खुद गर्जी नहीं है, हसद नहीं है। दूसरी बात खुशी, हम जो रूह कुदस पैदा करता है उदासी में भी। और मैंने दुबई में एक बात सीखी कि दुनिया में एक मसीहों में क्वालिटी पाई जाती है, वो दुख में भी शुक्रगुजारी, हालेलुया, चेहरों पर खुशी होती है। वो भूखे भी हैं तो वो खुशी से भरे होते हैं। आमीन, आमीन। और तीसरी बात इत्मीनान, रूह का फल इत्मीनान। इत्मीनान के मुतरादिफ है फिक्र, खौफ। आज दुनिया में खौफ और रासत है, कोरोना वायरस की वजह से खौफ है, डर है, लोग मरना नहीं चाहते। मैं यहाँ पर ये बात भी बताना चाहता हूँ, हमें एहतियाती तदाबीरें करनी चाहिए, मगर इससे डरना नहीं चाहिए। हमें बाइबल मुकद्दस में बहुत जगह पर ये बात मिलती है कि खौफ ना कर। आमीन। सो रूह का फल इत्मीनान है। दुख हो, सुख हो, परेशानी हो, हम उदास नहीं है, खौफ ज़दा नहीं है, बल्कि हम इत्मीनान में जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर इत्मीनान का फल पैदा करता है और कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। चौथी बात सब्र। सब्र के मुतरादिफ है बेचैनी, जल्दबाजी, गुस्सा। रूह का फल सब्र। 5वां मेहरबानी, इसके मुतरादिफ है जुल्म, बदतमीजी, सख्त गिरी, झगड़ा। 6ठी बात नेकी, इसके मुतरादिफ है बदी, बदअखलाकी, कंजूसी, लालच। 7वां फल वफादारी, इसके अंगेंस्ट लापरवाही, बेएतबारी, बददियानती, बेवफाई। और 8वां, मैं तेजी से बढ़ रहा हूं वक्त को देखिए। 8वीं बात है हलीमी, मगरूरी, खुदबीनी और तोहमतकारी। 9वीं बात है जो बड़ी खास है, परहेजगारी। इसके मुतरादिफ है बेअसूली, बेतरतीबी, अबतरी। यीशु मसीह हमेशा जिंदगी और रूह का फल पैदा करता है। जब हमारी जिंदगियों में ये रूह का फल होगा, फिर लोग जानेंगे कि ये यीशु मसीह के शागिर्द। बहुत शुक्रिया पास्टर गुलफाम, मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। अभी नाज़रीन हम पास्टर शमसून डैनियल साहब से भी दरख्त और उसके फल के ताल्लुक से सीखेंगे, जानेंगे। जी पास्टर साहब, बहुत अच्छा लगा पास्टर साहब ने, पास्टर गुलफाम ने जी बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है उनके फलों के बारे में, उनके किरदार के बारे में। जी जी, मैं चाहता हूँ कि इस बात को आगे बढ़ाएं। तो मैं यिर्मयाह नबी का जो सहीफ़ा है उसका 6 बाब 13 से 14 आयत में देखें। यिर्मयाह नबी भी अपने ज़माने के झूठे नबियों के मतलब कहते हैं, लिखते हैं, वो मेरे लोगों के ज़ख्मों को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। लोग ऐसे नबियों को पसंद करते हैं जो उनको अच्छी बातें करते हैं, जो सलामती सलामती कहते हैं, क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं जो लोग सुनना पसंद करते हैं, जैसे पहले भी उन्होंने बयान किया है। तमोथियस का खाता है, दूसरा तमोथियस उसका 4 बाब 3 से 4 आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि ऐसा वक़्त आएगा
کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے جی اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ ہمیں ہر ایک روح کا یقین نہیں کرنا۔ پہلا یوحنا کا خط ہے 4 باب اس کی پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے۔ کیونکہ کئی بار ان کو پہچاننا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑے چلاک اور ہوشیار ہوتے ہیں، اور اس لیے پرانے عہد نامہ کو ہم پڑھیں تو وہاں بھی ان کو منع کیا گیا ہے۔ اگر استثنا 13واں باب اس کی پہلی سے 5 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا نے منع کیا تھا، اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی ہے وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ آ اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کرے، ان کی پوجا کریں، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ خدا ہمیں آزماتا ہے کہ اب بھی جیسے ایسے نبی یا استاد یا جھوٹے لوگ آتے ہیں، لالچ دیتے ہیں یا کچھ ایسے کرتے ہیں، تو خدا آج بھی ہمیں آزماتا ہے کہ کیا ہم واقعی اس کے ساتھ، خدا کے ساتھ جو وفاداری کے ساتھ چل رہے ہیں، جی دل و جان سے اس کی پرستش کرتے ہیں، یا ان جھوٹی باتوں کے پیچھے، دولت کے پیچھے، لالچ کے پیچھے آ کے ہم مسیح کو بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ جی جی تو خداوند جو ہے وہ ہمیں اس بات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے، ہمیں بیدار رہنا چاہیے۔ جی جو ہیں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں یہ استاد، یہ لوگ اپنے قبضے میں بڑی جلدی لوگوں کو کر لیتے ہیں، ایسی ان کے پاس باتیں ہوتی ہیں، ٹرک ہوتا ہے، ٹرکس ہوتی ہیں، یہ ان کو ایسے کرتے، ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں اگر ہم پڑھیں، پہلا تیموتھیوس کا خط ہے 3 باب 2 آیت میں لکھا ہے، یہ فرمایا ہے کہ ایک جو اچھا خادم ہے یا نگہبان ہے اس کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور وہ تعلیم دینے کے لائق بھی ہونا چاہیے، بالکل ایسے نہیں نومرید نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل جب ہم نومریدوں کو بٹھا دیتے ہیں تو وہ بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، اور انہی میں سے ہوتے ہیں۔ اور جھوٹے استاد یا جو نبی آتے ہیں اور زیادہ تر وہ لوگوں میں ایک بڑے بڑے اجتماع میں بولنا پسند کرتے ہیں، ان کو کراؤڈ چاہیے کیونکہ وہ ڈور ٹو ڈور بہت کم جاتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جھوٹی تعلیم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ وہ اپنے مقصد میں یہ قائم ہونا چاہتے ہیں اور پھر ایسے نشان دکھاتے ہیں۔ کیونکہ یسوع مسیح جب معجزے کرتے تو کتنی بھیڑ تھی ان کے پیچھے۔ یوحنا 12 باب اور اس کی 18 سے 19 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے بہت سی بھیڑ اس کے پاس آ گئی، ہوشانہ ہوشانہ، لیکن جب یسوع مسیح پکڑے گئے ہیں تو وہ سب بھاگے، وہی ان کے مخالف ہو گئے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ جو ہیں معجزات کو پسند کرتے ہیں، تو نشان دکھائیں گے تو بہت سارے لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان جھوٹے نبیوں کو ڈانٹا بھی تھا، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ متی 15 باب اور اس کی 12 سے 14 آیت میں یسوع نے فریسیوں کو درست کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو یہ بات پسند نہیں آئی ہے۔ جب ہی ان کو کہا ہے، یسوع نے کہا جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا وہ جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں وہ گڑھے میں گر جائیں گے۔ جھوٹے استاد، جھوٹے نبی آسانی سے
हर बात का बुरा मना, वो नहीं चाहते कि उनको कोई तंबीह की जाए, उनके साथ को बहस करे, दुरुस्तगी उनकी जो की जाए। लड़ाई झगड़े पे आ जाएंगे बड़ी जल्दी वो बिल्कुल बुरा मना जाते हैं। फिर ये दौलत के लालची बहुत होते हैं, रुपए पैसे की खातर झूठी आप तालीमें ले आते हैं। बिल्कुल ऐसे अभी मगरब से खास तौर पर जी 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 कितनी ऐसी झूठी तालीमें हैं जी और वो इधर पैसे की खातर दे के तो दौलत कमाने की खातर ऐसी चीज़ें जो हैं वो पेश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि आखिर में मैं चाहूँगा कि ये खुदा ने इनको जो है ना मना किया हुआ है, ऐसी तालीम के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कि में क्या होना चाहिए। पहली बात मैं चाहूँगा कि हर एक को खुदा के कलाम को मजबूती से थामे रहें, पढ़ें और उसकी तालीम को पहचान हासिल करें। सकें और इनका मुकाबला कर सकें। हमारी बुनियाद जो है वो कलाम होना चाहिए ताकि उसको पढ़े। तीतस पहला बाब 9 आयत में लिखा है, और ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुवाफिक है कायम हो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालफों को कायल भी कर सके। आमीन। अगर तेरे पास कोई तालीम नहीं है, कलाम नहीं पढ़ा, तो फिर दूसरों को कैसे क्या कायल करेगा? तेरे एक्लिसिया में आ जाए आपकी में, आमीन, वो बातें करे तो फिर क्या उसको बताएंगे। बहुत शुक्रिया पास्टर शमसून, मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे पास वक्त थोड़ा होता है, हमारे पाजी साहबान बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके हमारे साथ बैठे होते हैं ताकि नाजरीन तक जो है हम ऐसी गुफ्तगू करें जो उनके लिए तरक्की का, बरकत का और उनको ऐसे लोगों से बचा सके। मैं अब चाहूँगा कि पास्टर नासिर साहब भी मज़ीद इस हवाले से हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाए। जी नासिर साहब, आपने बड़ी अच्छी वजाहत फरमाई थी, 16वीं आयत ज़रा दोबारा पढ़ दें तो उसी से मैं चाहता हूँ कि मज़ीद आपके पास वो बड़ा अच्छा पॉइंट था, उसका मैं चाहता हूँ ज़रा रेस कीजिए। मैं भी चाह रहा था कि दोबारा उसी बात पे हूँ, तो मैं एक किसी की कोटेशन मैं इसमें कोट करना चाहता हूँ, वो भी करते हैं जी, कि अगर कोई आम शख्स रियाकारी करे हाँ जी, तो वो भेड़ से बकरी बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर कोई आम आदमी रियाकारी करे तो वो भेड़ से बकरी बन जाता है, और अगर कोई उस्ताद रियाकारी करे तो वो भेड़ से भेड़िया बन जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट है, जिनकी भी अच्छी स्टेटमेंट है, पैसे बहुत अच्छे। तो मैं दोबारा फिर इन उस्तादों के लिबास और फलों पर मैं दोबारा फिर आऊँगा कि ज़िक्रिया की किताब उसका 13वां बाब 4 आयत में मैं पढ़ देता हूँ, और लिखा है, और उस रोज़ नबियों में से हर एक नबूवत करते वक्त अपनी रोया से शर्मिंदा होगा और कभी फरेब देने को पश्मीन चादर ना ओढ़ेंगे। ये वही लिबास है जो भेड़ों के ऊन से बना हुआ उन्होंने पहना होता, और लोग इस लिबास का अदब करते थे, एतमाद था, लोगों को एतबार करते थे लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन जब खुदावंद उनकी बातें उन पर जाहिर कर देगा तब वो खुद उतारेंगे, वाह वाह, तब वो खुद उतार कर फेंकेंगे कि ये हम जो भी कर रहे थे हम गलत कर रहे थे। और फिर वही बात कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे, ये फल एक्चुअली उनकी प्रीचिंग्स हैं। वाह वाह वाह, जो वो लोगों को सिखाते हैं, जो वो लोगों को सिखाते हैं, जिससे चर्चेस में लड़ाई झगड़े, रूहें तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं और मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। जब कोई ऐसा शख्स जो ऐसा लिबादा पहन के आ जाए और ऐसी प्रीचिंग लेके आ जाए जो किसी भी रूह को, जो रूह खुदा की तरफ बढ़ रही थी, उसको रोक दिया, उसमें ऐसी चीजों को डाल दिया कि वो शख्स वो कड़वा बीज बो दिया ना, कड़वा बीज बो दिया, हाँ जी, तबाही होने इसको। तो उनकी प्रीचिंग्स जो हैं वो एक्चुअली उनके फल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो बताती हैं कि इनकी तालीमात असलियत क्या है, असलियत क्या है। जैसे वो मुकाशफा में लिखा ना कि उसने उसका जो रूप है वो भेड़ की तरह है, हाँ जी। लेकिन जब वो बोलता है तो अज़दहा, यानी फिर जब उसकी जो टीचिंग है उससे पता चलता है, बोलने से पता चलता है। और फिर कई ऑब्जर्व करते इस बात को कि यार फलां खादम जब बोलता है दिल को तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है, इसके बोलने से एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है, जी, परेशानी आ रही। इससे पता चलता है कि इसकी प्रीचिंग में, इसकी डॉक्ट्राइन, इसकी तालीम ठीक नहीं। बहुत अच्छे नासिर साहब, गुड। तो मैं एक दो खादमों को कोट करना चाहूंगा। एक तो चार्ल्स फिनी, जी बिल्कुल, रिवाइवलिस्ट हैं, बहुत रिवाइवलिस्ट, बड़ा बशर। उनके बारे में एक बात मशहूर है कि उनके सरमन के जितने अल्फाज होते थे उतनी रूहें बच जाती थी। वाह वाह,
کیونکہ میں ان کے علاقے میں گیا ہوں, وہاں میں نے خدمت کی ہے. جس چرچ میں وہ خدمت کرتے رہے, مجھے موقع ملا ہے کہ اس ٹاؤن میں جا کے, اور اس ٹاؤن کا نام بھی چارلز ٹاؤن ہے. گڈ. تو چارلز ماؤنٹ اس ایریے کا نام ہے, تو انہی کے نام سے وہ منسوب ہے. بالکل. جی جی, یہ ہے وہ تعلیم جی, جو کسی شخص کو مجبور کر دے کہ وہ کہے کہ مسیح میرا خداوند ہے, مسیح میری نجات ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور شخص, جب میں اسمبلی کر رہا تھا تب میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا تھا. جی, اس شخص نے اس کا لکھا ہوا میسج وہ آیا ہے کلیسیا میں, اور اس نے صرف اس کا لکھا ہوا میسج اس نے صرف پڑھ دیا. واہ, کوئی تفسیر نہیں تھی, کوئی کیا کہنا چاہیے کہ اس میں وضاحت نہیں تھی. جی جی جی, صرف اس نے سامنے آ کر وہ لکھا وہ پڑھ دیا, وہ پڑھ دیا, اور اس کے بعد لوگ چرچ کے جو پلرز تھے ان کو پکڑ کر رو رو کے کہہ رہے تھے خداوند یسوع ناصری نجات دے گا, خداوند یسوع ناصری رہائی دینے والا ہے. اور اس کا وہ میسج سیو کر لیا گیا تھا, وہ جو میسج صرف اس نے پڑھا تھا. بہت اچھے. تو اس کے بعد ایک اور ہمارے جو بڑے ایونجلسٹ گزرے ہیں, بلی گراہم صاحب, بالکل بالکل, ان کی خدمت کا آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ ان کی میٹنگ میں ایک محلے کی عورت ان کی میٹنگ میں آ گئی, اور انہوں نے کلام سنایا, اور وہ عورت نجات پا گئی. پریز گاڈ. اور محلے میں یہ مشہور ہوگی کہ یہ عورت اگر نجات پا گئی اس بندے کی, باقی بھی سارے پا سکتے ہیں. یہ مینٹل اگر ٹھیک ہو گئی ہے, اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے اس کی پریچنگ سے, تو باقی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ ہے وہ ایکچولی پریچنگ, بالکل صحیح, ساؤنڈ ڈاکٹرائن. جی جی جی. اور پھر آخری بات جس کا آج بہت فقدان ہے. فقدان. جی آپ کریں بات پلیز. تو آخری بات انہی کے بلی گراہم کے تعلق سے میں صاحب کے تعلق سے میں کرنا چاہوں گا کہ جب یہ اپنا سرمن تیار کرتے تھے تو سب سے پہلے ایک 5ویں کلاس کے بچے کو بلاتے اور اپنا سرمن اس کو سناتے. بہت اچھے. اور اس کو کہتے ہیں آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی. پھر ایک 8ویں کلاس کے لڑکے کو بلاتے, صحیح, اس کو وہ سرمن, کیا معیار تھا, بہت اچھا, سارا سرمن سناتے اور کہتے تجھے سمجھ آ رہی؟ میں نے کیا کہا؟ وہ کہتا کہ ہاں مجھے سمجھ. تب کہتے کہ اگر میری میٹنگ میں اگر کوئی 5ویں کلاس کا یا 8ویں کلاس کا کوئی بچہ بھی آیا ہوگا, وہ بھی یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرے. پریز گاڈ, ونڈرفل, اعلیٰ, بہت اعلیٰ. تو یہ باتیں ایکچولی یہاں پر ہو رہی ہیں کہ ان کی پریچنگ جو ہے ان کا پھل ہے, ان کا پھل ہے. رائٹ. وہ ان کی پریچنگ سے ہیں, ان میں اگر نجات کا کام نظر نہیں آ رہا تو تم پہچان لوگو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کے پھلوں سے تم پہچان لوگے ان انوائٹڈ ہیں, بلاوا ہی نہیں ہے, بلاوا ہی, کیونکہ آج تو وہ خدمت کر رہے ہیں جن کے پاس بلاوا ہی نہیں ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے نا, جیسے بلام کی گدی تھی, بڑا سخت لفظ ہے. ہاں جی, آج میں اس طرح کی آوازیں سن رہا ہوں کہ جس کو خدمت ملی نہیں ہے وہ شور ڈال رہے, شور زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں جی, ویسے معذرت کے ساتھ آج منسٹری میں پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شور بہت زیادہ ہے, لیکن روحیں نہیں بچ رہی جو آپ فرما رہے ہیں. ہاں جی, بالکل. تو آخری باتیں اسی طرح, ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت پھل لاتا ہے. پھر کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر شخص, ہر انسان اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برے خزانے سے بری چیزیں. جو اس کی روح میں ہے نا, اس کی روح میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ وہی نکالے گا, چاہے جتنا مرضی ہوشیار ہو, چلاک ہو, جتنا مرضی ہوشیار چلاک ہو, وہ زبان پہ آ جاتی ہے نا, سچائی سامنے آ جاتی ہے, جتنا مرضی وہ بتا دے کہ میں یہ وہ ہوں, لیکن اس کی پریچنگ, اس کا خزانہ بتائے گا کہ وہ ایکچولی ہے کیا. بہت شکریہ پاسٹر ناصر, بڑی اچھی باتیں ہیں, تھینک یو. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے, آج کا جو موضوع ہے, یہ بہت بابرکت ہے, ترقی کا باعث ہے, اور آپ اپنے ایمان میں قائم رہ سکتے ہیں. برے دنوں میں حالات کا, بدعات کا, بدعتی تعلیمات دینے والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ پاسٹر شمسون, پاسٹر ناصر آپ کا بھی, اور پاسٹر گلفام آپ کا بھی. ناظرین, وقت تھوڑا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری باتیں خدام شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور آپ بھی برکت حاصل کر رہے ہیں. ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں, PMI ٹیلی ویژن کو پسند کرتے ہیں. خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے. ہمیشہ خدا آپ کی مدد اور رہنمائی فرماتا رہے. God bless you all. Keep watching PMI television. Prince of Peace.